लोग धोखा क्यों देते हैं? वाई डू पीपल चीट? द साइकोलॉजी ऑफ चीटिंग। आज हम साइको मैटर्स में एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो लगभग हर रिश्ते को किसी ना किसी मोड़ पर छूता है। लोग धोखा आखिर देते क्यों हैं? क्यों करते हैं पार्टनर्स से चीटिंग? सबसे सीधी वजह है खुदगर्जी, सेल्फिशनेस। और यह बात बिल्कुल सच है कि इसका किसी भी जेंडर, पुरुष हो या महिला, इससे कोई लेना देना नहीं होता। जब लोग अपने रिश्ते में खालीपन महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में जो कमी है वह उन्हें किसी और इंसान से मिल सकती है। कोई उत्साह नहीं बचा, नो एक्साइटमेंट लेफ्ट। हाँ, यह भी एक बड़ा कारण है धोखाधड़ी का, लेकिन फिर भी इस बारे में अलग अलग राय हैं। हम उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इनफिडेलिटी यानी बेवफाई, धोखेबाजी या विश्वासघात के मुख्य कारणों का पता लगाएं। पहला कारण है शारीरिक या यौन इच्छाएं, फिजिकल और सेक्सुअल डिजायर्स। कुछ लोगों में शारीरिक जरूरतें उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनका वर्तमान रिश्ता उन्हें शारीरिक रूप से संतुष्टि नहीं दे रहा। कई बार लोग सिर्फ इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि वे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरा कारण है प्यार की कमी, लैक ऑफ लव। जब दिल कहने लगता है कि अब ये इंसान मेरा दी ओनली वन नहीं है, जब जुनून और मोहब्बत की वो चमक कम होने लगती है, तो लोग धीरे धीरे रिश्ते से बाहर जाने लगते हैं। तीसरा, अनदेखी और उपेक्षा, निग्लेक्ट। कई लोग तब धोखा देते हैं जब उनके इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, उन्हें अटेंशन, केयर या अप्रिशिएशन नहीं मिलता। दिल जब खाली होता है तो वह कहीं और सहारा ढूंढने लगता है। चौथा रीजन, अहंकार और खुद को बेहतर दिखाने की इच्छा, ईगो एंड सेल्फ एस्टीम बूस्ट। कुछ लोग सिर्फ इसलिए धोखा देते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे ज्यादा आकर्षक, ज्यादा चाहने लायक हैं। आज की जनरेशन में तो कई बार मल्टीपल पार्टनर्स रखना भी कूल माना जाता है। लोग सोचते हैं कि इससे उनका स्टेटस बढ़ जाता है। पांचवां और दिलचस्प कारण है बदलाव की चाहत, डिजायर फॉर वैरायटी। कुछ लोगों का जीवन मंत्र होता है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, योलो यानी यू ओनली लिव वंस। इसलिए वे जितने रिश्तों या अनुभवों को आजमा सकें उतना आजमाना चाहते हैं। सिक्स्थ रीजन, रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, वांटिंग अ ब्रेकअप। कभी कभी लोग रिश्ते से निकलने का साहस नहीं जुटा पाते और वे जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे रिश्ता टूट जाए, क्योंकि उन्हें वर्तमान रिश्तों में स्पार्क या एक्साइटमेंट महसूस नहीं होता। 7, चीटिंग की अलग अलग परिभाषाएं। हर इंसान की धोखा देने की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए सिर्फ किसिंग या फिजिकल संबंध चीटिंग है, तो किसी के लिए फ्लर्टी मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियो चैटिंग या सेक्सटिंग भी चीटिंग है। और कुछ लोग तो इसे चीटिंग मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि यह धोखा नहीं है, पर उनके पार्टनर्स को लगता है। 8वां कारक, सिचुएशनल फैक्टर्स, परिस्थितिजन्य कारक। कभी नशे में होना, कभी स्ट्रेस, या कभी गलत जगह या गलत समय पर होना, ये सब भी इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। 9वां कारण, गुस्सा और आवेश, एंगर। जब हम गुस्से में होते हैं तो दिमाग सही काम नहीं करता। पार्टनर से झगड़ा हुआ, हर्ट हुआ या कहीं और अटेंशन मिल गया तो इंसान इंपल्स, आवेग में गलत कदम उठा सकता है। और अंतिम लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वभाव, नेचर। और कुछ लोग बस ऐसे ही होते हैं। उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि वे बार बार वही गलती दोहराते हैं। चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें, वे अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। ये उनकी आदत या फितरत बन चुकी है। सो यह किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसलिए इसे केवल एक जेंडर, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से जोड़ना उचित नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के हालिया ट्रेंड्स के अनुसार इस बहस ने जैन जी का ध्यान आकर्षित किया है कि कौन अधिक बेवफाई करता है, पुरुष या महिला। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ समय से एक चर्चा चल रही है, कौन अधिक धोखा देता है, पुरुष या महिलाएं। जनरल सोशल सर्वे के अनुसार पुरुषों द्वारा महिलाओं की तुलना में धोखा देने की संभावना ज्यादा होती है। 20% पुरुषों और 13% महिलाओं ने बताया कि शादीशुदा रहते हुए भी उन्होंने अपने साथी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध बनाए हैं। IFS के 1990 के दशक के सर्वेक्षण के समर्थन में आंकड़े भी बताते हैं कि पुरुषों में हमेशा से महिलाओं की तुलना में धोखा देने की प्रवृत्ति अधिक रही है। सर्वेक्षण के अनुसार पुरुषों में बेवफाई 50 से 59 वर्ष की आयु में
30% में चरम पर थी। इस अवधि के दौरान पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ यह संख्या घटती जाती है। महिलाओं में बेवफाई की दर सबसे अधिक 40 से 49 वर्ष की आयु 18% के बीच है, जो उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 20% विवाहित पुरुष अपने जीवन साथी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हैं, जबकि 13% विवाहित महिलाएं भी यही बात कहती हैं। हालांकि बेवफाई की रिपोर्ट में पुरुषों का दबदबा अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की बेवफाई की दर बढ़ने के साथ यह अंतर कम होता जा रहा है। दरअसल हाल के वर्षों में महिलाओं द्वारा धोखा देने की दर में 40% की वृद्धि हुई है। अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा बार धोखा देते हैं। हालांकि यह उम्र और धोखेबाजी की परिभाषा के अनुसार अलग अलग हो सकता है। विवाहित जोड़ों में पुरुषों द्वारा विवाहेतर संबंधों की रिपोर्ट करने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन 18 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में धोखा देने की दर ज्यादा होती है। सटीक तस्वीर पाना मुश्किल है, क्योंकि कई अध्ययन आत्म रिपोर्टिंग पर आधारित होते हैं, जो सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक कलंक से प्रभावित हो सकती है। तो ये माना जाता है कि सर्वे में पूरी जानकारी ना मिल पाए, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुषों में यौन इच्छा ज्यादा होती है और यह उनके जीवन के एक बड़े हिस्से तक बनी रहती है, और अलग अलग व्यक्तियों में यह ज्यादा एक समान होती है। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं में भी यौन इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है। पहले यह सर्वे सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक रुझानों से प्रभावित होती थी, लेकिन अब महिलाएं अधिक खुले विचारों वाली हो गई हैं। मुख्य अंतर यह है कि महिलाओं की यौन रुचि ज्यादा परिवर्तनशील होती है और मनोवैज्ञानिक तथा परिस्थितिजन्य उत्तेजनाओं से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। धोखाधड़ी की परिभाषा आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कुछ अध्ययनों में भावनात्मक संबंध, इमोशनल रिलेशनशिप शामिल होते हैं, जबकि अन्य केवल यौन बेवफाई, सेक्सुअल इनफिडेलिटी को ही शामिल करते हैं। इंटरनेट युग में क्रांति के कारण भी बेवफाई में वृद्धि हुई है। कई डेटिंग साइटें और ऐप्स हैं जहां आप अपनी पसंद के पार्टनर्स को चुन सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। हाल ही में डेटिंग ऐप्स के आंकड़ों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। यकीन मानिए, ऐसी साइट्स को पता होता है कि उनके ग्राहक कौन हैं, सबसे ज्यादा पहल कौन करता है। इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह सच है। तथ्य और आंकड़े यही दर्शाते हैं। 90% महिलाएं, जी हां, महिलाएं, हिसाब लगाइए, बस इसके बारे में कृपया सोचिए। सच तो यह है कि यह कोई रहस्य नहीं है और न ही कोई ब्रेकिंग न्यूज। ये आंकड़े वाकई काफी दिलचस्प हैं। डेटिंग साइट्स और सेक्स ऐप्स के पिछले दरवाजे के आंकड़े पूरी सच्चाई बयां करते हैं। हां, पुरुष धोखा देते हैं, यह कोई रहस्य नहीं है, बस महिलाएं इसे बेहतर तरीके से करती हैं और ज्यादा। हाल के दशकों में महिलाओं में धोखेबाजी, बेवफाई की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसने पुरुष प्रधान बेवफाई की पारंपरिक कहानी को चुनौती दी है। महिलाएं यौन बेवफाई को आसानी से छिपा सकती हैं, वे भावनात्मक खेल खेलने में सक्षम होती हैं और उनमें समाज का डर भी अधिक होता है। यहाँ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि डेटा किसी एक स्थान के लिए निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सभी स्थानों से एकत्र किया जाता है। जब बात बेवफाई की आती है तो यह मानना आसान है कि सदियों पुरानी धारणा यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक धोखा देते हैं। हालांकि पुरुष अभी भी आगे चल रहे हैं, लेकिन अब जेंडर गैप कम हो रहा है, काफी हद तक। इस बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। या क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण कारक या कारण है और इस वजह से हमारा सामाजिक जीवन कैसे बदल रहा है। साइको मैटर्स चैनल में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मनोवैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हर दिमाग की एक कहानी होती है। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है कि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचे। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन्हें शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, घंटी का निशान भी दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।